हाय दोस्तों, मैं हूँ हिमानी विद्यार्थी.in से। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान का 10वां पाठ गति एवं दूरियों के मापन। और आज हम पढ़ेंगे कि प्राचीन समय से आज तक मापन के विभिन्न मात्रकों में क्या क्या बदलाव आए हैं। प्राचीन समय में लोग कैसे कैसे मात्रक इस्तेमाल करते थे, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि विश्व के विभिन्न भागों में किस तरह इन मात्रकों का उपयोग किया जाता था। ये जरूरी है क्योंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में और बहुविकल्पीय प्रश्नों में आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानेंगे हड़प्पा सभ्यता में वहां पर लोग किस तरह से मापन के मात्रकों का इस्तेमाल करते थे। तो लोगों ने लंबाई नापने के लिए बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया था हड़प्पा सभ्यता में। और ये कैसे पता चलता है, जो खुदाई से अवशेष प्राप्त हुए हैं उसमें बहुत ज्यादा परिशुद्ध ज्यामितीय रचनाएं मिली हैं, जिससे पता चलता है कि वहां के लोग लंबाई मापन के लिए बहुत अच्छे यंत्रों का प्रयोग करते थे, बहुत अच्छे उनके पास मात्रक उपस्थित थे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, जानते हैं प्राचीन मिस्र में किस तरह से नापते थे। तो वहां पर हाथ को मात्रक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। हाथ मतलब आपकी कोहनी से लेकर उंगली के छोर तक की जो दूरी है उसको एक हाथ कहते थे। ठीक है, और मिस्र में हाथ को लंबाई के मात्रक के रूप में प्रयोग करते थे। फिर देखते हैं रोम में लोग अपने पैरों को इस्तेमाल करते थे। जैसे मिस्र में हाथ का इस्तेमाल करते थे तो वो अपने पग का, ठीक है, या कदम का इस्तेमाल करते थे लंबाई नापने के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, प्राचीन भारत में, पुराने भारत में छोटी लंबाइयों को नापने के लिए अंगुल का प्रयोग करते थे या मुट्ठी का प्रयोग करते थे, और बड़ी लंबाइयों को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, बांस। उन्होंने एक स्टैंडर्ड लंबाई बना रखी थी, 1 बांस 2 बांस लंबी दूरियों के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, फिर वर्तमान भारत में, अगर आज के भारत में हम देखें तो ऐसे बहुत सारे मानक मात्रक हैं जो लोगों ने बनाए हुए हैं और लोग उनका इस्तेमाल आज भी करते हैं। जैसे अगर आप फूल माला लेने के लिए जाएंगे तो ज्यादातर शहरों में लोग आपको फूल माला अपने हाथ की लंबाई के हिसाब से देते हैं, 1 हाथ लंबी माला, 2 हाथ लंबी माला। ठीक है, इस तरीके से। और वर्तमान भारत में कई जगह आज भी अगर 1 गज लंबाई नापनी हो तो वो फैली बाह के सिरे से अपने ठोड़ी तक की दूरी को 1 गज की दूरी मानकर आपको कपड़ा देते हैं। ज्यादातर अगर कपड़ा लेने आप जाएंगे ना, कपड़ा विक्रेता ज्यादातर करते हैं कि वो अपनी फैली हुई बांह से लेकर ठोड़ी के सिरे तक की दूरी को 1 गज मानकर आपको कपड़ा देंगे। ठीक है, तो वर्तमान भारत में फैली बांह के सिरे से अपनी ठोड़ी तक 1 गज माना जाता है। ठीक है, कपड़े में ज्यादातर ये नाप हम प्रयोग करते हैं। फिर संसार के विभिन्न भागों में, अगर आप संसार के अलग अलग भागों में देखेंगे तो लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इन सब बातों से हमने क्या सीखा, यही सीखा कि पुराने समय में लोगों के पास कोई एक वैज्ञानिक मात्रक नहीं था मापन के लिए, तो वो अपनी सुविधा के अनुसार शरीर के अलग अलग हिस्सों का प्रयोग करते थे मापन करने के लिए। चाहे वो उंगली हो, चाहे वो हाथ हो, चाहे वो कदम हो, चाहे वो पैर हो, चाहे वो दोनों बाहों को फैलाकर नापी जाने वाली दूरी हो। ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति के शरीर की माप में भिन्नता होती थी। ठीक है, कोई छोटा है तो उसके हाथ पैर भी छोटे होंगे, कोई बड़ा है तो उसके हाथ पैर बड़े होंगे। ठीक है, और बराबर उम्र के लोगों में भी कई बार हाथ पैरों की नाप में अंतर हो सकता है, इसलिए ये वैज्ञानिक तरीका नहीं था। ठीक है, फिर इसीलिए लोगों को बहुत सारी उलझनें आती होंगी पुराने समय में, तब जाकर कहीं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मापन पद्धति का विकास किया, एसआई पद्धति का विकास किया, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अब हम जानेंगे कि फुट किसे कहते हैं। कई बार बहुविकल्पीय प्रश्नों में ये पूछा जाता है। तो फुट और फीट दोनों एक ही चीज है, दोनों लंबाई नापने की इकाई होती है, और शाही और अमेरिकी तथागत प्रणालियों में आज भी इसे मान्यता प्राप्त है। और सन 1959 में अलग अलग दोनों इकाइयों को अंतर्राष्ट्रीय समझौते के द्वारा बताया गया कि 1 फुट में या 1 फीट में कितने मीटर होंगे, 0.3048 यानी 0.3048 मीटर होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये फुट स्केल है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। उसके बाद फीट को हम फुट के नाम से जानते हैं, और 1 फीट का अर्थ होता है 30.48 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए अब इसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे हमने कहा 1 फुट में कितने मीटर होते हैं, 1 फुट बराबर 0.3048 मीटर होते हैं। ठीक है, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 1 फुट में, देखिए अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो अगर इसके हम सेंटीमीटर बनाएंगे तो इसको 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 30.48
सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया कि 1 फुट में 0.3048 मीटर भी हो सकते हैं या 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब वर्ग फीट की बात करें तो एक वर्ग फीट में कितने वर्ग सेंटीमीटर हो जाएंगे, इसका दुगना कर दीजिए। ठीक है, इसको जब आप दुगना कर देंगे तो ये आ जाएगा 929.0304 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग में हम क्या करते हैं, दुगना करते हैं ना। जैसे हम कहते नहीं है कि जब किसी वर्ग की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो होती है वो बराबर होती है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा होता है। ठीक है, तो हम जब उसी भुजा की लंबाई को 2 से गुणा कर देते हैं तो उस वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाता है ना। तो इसी तरीके से वर्ग फीट का मतलब क्या हो जाएगा कि 1 फीट में जितने सेंटीमीटर है उसको आप दुगना कर दो। ठीक है, तो ये मान आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया फीट के बारे में। अब हम जानते हैं गज किसे कहते हैं, ये आपके सामान्य ज्ञान के लिए है। 1 गज में कितने फुट होते हैं, 1 गज में 3 फुट होते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि गज में, गज के हिसाब से लंबाई अगर नापनी हो तो कैसे नापेंगे, 1 गज में 3 फुट होते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको इंच में परिवर्तित करें तो 1 गज में 36 इंच होते हैं। आप जब अपनी बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तब आपको शायद इस तरह के सवाल हल करने पड़े गणित में, और वहां पर जरूर इस तरह के प्रश्न आपसे पूछेंगे। लेकिन अगर सामान्य ज्ञान के लिए आपसे कोई पूछे कि 1 गज में कितने फीट होते हैं तो आप बताएंगे कि 1 गज में 3 फीट होते हैं, और कितने इंच होते हैं, 1 गज में 36 इंच होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे और वहां पर हम जानेंगे विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में, और स्केल से या फिर हम किसी वृत्ताकार पथ की अगर लंबाई नापनी हो तो उसे किस तरह से नापते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय।